कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जहांगीर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था और इसका एक्चुअल नेम सलीम था। इसका जन्म जो हुआ था वो फतेहपुर सिकरी में हुआ था 1569 ईस्वी में। तो अब इसके जन्म का कहानी तो हम अकबर में ऑलरेडी चर्चा किए हुए थे, जैसे कि अकबर अपने पत्नी के साथ अपने गुरु से मिलने जाते हैं। उनका गुरु जो थे वो थे शेख सलीम चिश्ती। तो अपने शेख सलीम चिश्ती से जब फतेहपुर सिकरी में उसके कुटिया में मिलने जाते हैं तो उसके गुरु के कुटिया में ही, शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में ही जहांगीर का जन्म होता है और इसीलिए अपने गुरु के नाम पर ही इसका अपने पुत्र का नाम अकबर सलीम रखता है। तो जहांगीर का एक्चुअल नेम या वास्तविक नेम या फिर चाइल्डहुड नेम पूछा जाए तो वो सलीम ही आता है आंसर। जब लेकिन जहांगीर शासन काल में आता है, जब सत्ता में आता है, तब वो अपना एक अलग टाइटल लेता है और उसी टाइटल से फेमस होता है। तो वो कौन सा टाइटल था? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से फिर फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। और जहांगीर ने बैन कर रखा था कि 2 दिन आप हत्या नहीं कर सकते हैं जानवर की। तो हफ्ता में 2 दिन आप जानवर की हत्या नहीं कर सकते हैं, ऐसा बैन लगा रखा था। और कौन कौन से दिन हत्या नहीं कर सकते जानवर का? तो वो एक संडे था और एक थर्सडे था। गुरुवार और रविवार को जानवर की हत्या पर प्रतिबंध लगा रखा था। उसके बाद इसके बारे में अगर देखते हैं तो जहांगीर का जो चीफ इंस्ट्रक्टर था वो था अब्दुल रहीम खाने खाना। और अब्दुल रहीम खाने खाना के विषय में हम ऑलरेडी देख चुके हैं अकबर का, जब हम चर्चा किए थे उसमें। तो अकबर का जो 9 रत्न थे उसमें से एक अब्दुल रहीम खाने खाना भी था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब्दुल रहीम खाने खाने के द्वारा एक और काम किया गया था। क्या किया गया था? तो बाबरनामा को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाने के द्वारा ही किया गया था। और 1550 ईस्वी में क्या होता है? तो सलीम मैरिज करता है। किससे मैरिज करता है? तो मानबाई से। मानबाई कौन रहती है? तो भगवान दास की डॉटर रहती है और मान सिंह की बहन रहती है। अब मान सिंह कौन है? तो मान सिंह भी अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक मान सिंह भी थे। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो 1588 ईस्वी में फिर से दूसरा शादी करता है। और जब मानबाई से शादी करता है सलीम, तो उससे एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम खुसरो रखा जाता है। और फिर 1588 ईस्वी में जगत गोसाई से शादी करता है सलीम और जहांगीर। तो सलीम जब जगत गोसाई से शादी करता है तो उसको एक पुत्र होता है, खुर्रम के नाम से जाना जाता है। तो खुर्रम का जो जन्म हुआ वो 1592 ईस्वी में लाहौर में इसका जन्म हुआ था, खुर्रम का। और खुर्रम ही बाद में जा कर के शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब शाहजहाँ का जो टाइटल दिया गया उसको कब कैसे दिया गया वो हम आगे बताएंगे। तो फिर जगत गोसाई के बारे में देखते हैं कि जगत गोसाई वॉज डॉटर ऑफ उदय सिंह। जगत गोसाई कौन थी जिससे सलीम शादी किया था 1588 ईस्वी में, जिसका पुत्र शाहजहाँ था? तो वो उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। अब इससे आगे देखेंगे 1606 ईस्वी में क्या किया। तो जो 1606 ईस्वी में इसका जो पुत्र जन्म लिया था एक खुसरो के द्वारा रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया गया। मतलब इसके अपने पुत्र के द्वारा ही रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया गया। तो ये तो प्रथा एक्चुअली सलीम के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। ये सलीम ही सबसे पहले अपने पिता अकबर के विरुद्ध ये रिवोल्ट विद्रोह शुरू किए थे। और फिर 1606 ईस्वी में जब किया गया इसके बेटे के द्वारा एक रिवोल्ट विद्रोह शुरू किया गया, तो उसमें गुरु अर्जुन देव जो थे वो खुसरो को बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे, जिसके वजह से जहांगीर को बहुत गुस्सा आया और गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे दिया और अपने सन को अंधा बना दिया। और फिर देखेंगे जैसे जहांगीर फेमस था एक ये बेल के लिए, मतलब 50 बेल का एक चेन बना हुआ था। उस चेन में 50 घंटियां लगा हुआ था। तो वो जिसको हम जंजीर ए आदल कहा जाता है। तो जंजीर ए आदल जो था वो आगरा के नदी किनारे तक एक बड़ा सा चेन में 50 घंटी के साथ बंधा हुआ था, आगरा फोर्ट से, आगरा के किला से। अब इसके बाद ये क्यों किया गया था ऐसा? तो अगर किसी भी आम जनता को 12 बजे रात में भी या फिर किसी भी टाइम में 24/7 अगर किसी को भी न्याय की ज़रूरत होती है तो वो बेल की जो चेन थी उसको चेन को खींचकर वो बेल बजाने से उसको उसी टाइम न्याय दिया जाता था जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर ने ये प्रस्ताव अपने शासनकाल में चला रखा था। अब जहांगीर के द्वारा 12 जो है ऑर्डिनेंस पास कराया गया था और वो 12 ऑर्डिनेंस को किस नाम से जाना गया? तो आईने जहांगीरी के नाम से जाना गया। तो जिसमें कुछ ये भी है कि प्रोहिबिटेड टोबैको। तो शुरुआत में तो इसने बहुत ज़्यादा टोबैको का खेती करवाया था और टोबैको भी सेवन करता था, लेकिन इसकी जो पत्नी थी मानबाई वो उससे खुश नहीं थी, जिसके वजह
तरह से ये छोड़ देता है, तम्बाकू खाना भी छोड़ देता है और इस पे तम्बाकू के यूज़ पे और उसके खेती पे सब पे प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन वो क्या होता है, फिर तम्बाकू छोड़ करके अल्कोहल और अफ़ीम की आदी हो जाता है और शराब का सेवन करने लगता है। तो शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करने से ही इसका मृत्यु होता है, जो हम आगे बताएंगे। जैसे मतलब वो मृत्यु ही होता है इसका शराब ज़्यादा पीने से। और ये अलाउ करता है हिंदू को ये जुआ जो होता है, जुआ खेलने के लिए किस किस अवसर पे, तो दशहरा और दिवाली के अवसर पे हिंदू को जुआ खेलने के लिए ये अलाउ करता था, परमिशन देता था। अब इसके शासनकाल को हम गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं। पेंटिंग के लिए, चित्रकला के लिए स्वर्णकाल अगर कहा जाता है तो वो जहांगीर के शासनकाल को ही कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग। इसने अलग से एक चित्रकला भवन बनाया था, उसमें सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता था चित्रकार के लिए। और जो फेमस चित्रकार थे, वो सबसे फेमस चित्रकार जो थे इसके दरबार में, वो था उस्ताद मंसूर खान। वो उस्ताद मंसूर खान के नाम से प्रसिद्ध था। और 1611 ईस्वी में क्या होता है, तो जहांगीर मेहरुन्निसा से शादी करता है। मेहरुन्निसा कौन होती है, तो पहले मेहरुन्निसा किसकी बीवी रहती है, तो अली कुली बेग का। तो अली कुली बेग की मृत्यु के पश्चात फिर मेहरुन्निसा से जहांगीर शादी कर लेता है, विधवा से। तो फिर अली कुली बेग जब मेहरुन्निसा से शादी किया रहता है तो उसमें एक पुत्री जन्म लेती है जिसका नाम लाडली बेगम है, तो ये लाडो बेगम जिसको कहते हैं। तो लाडो बेगम का फिर खुसरो से जहांगीर अपने बेटे से शादी करवा देता है। और अली कुली बेग का नाम, मतलब इसको टाइटल दिया गया था शेर अफ़गान या शेर खान के नाम से भी ये प्रसिद्ध था, क्योंकि ये जहांगीर को शेर से बचाया था, इसके वजह से इसको शेर अफ़गान के नाम से मतलब टाइटल दिया गया था। अब जब जहांगीर विधवा से मेहरुन्निसा से शादी कर लेता है तो उसका नाम क्या दिया जाता है, उसको एक टाइटल दिया जाता है जहांगीर के द्वारा, नूरजहाँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नूरजहाँ के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो मेहरुन्निसा ही प्रसिद्ध थी नूरजहाँ के नाम से। फादर कौन था नूरजहाँ का, तो ग्यास बेग था। ग्यास बेग को टाइटल दिया गया था जहांगीर के द्वारा। अब जहांगीर ने क्या टाइटल दिया था ग्यास बेग को अपने ससुर को, तो वो था ये इत्मादुद्दौला के नाम से जाना गया था। इत्मादुद्दौला का जब मृत्यु हो जाता है तो उसका टॉम्ब बनाया जाता है किसके द्वारा, तो नूरजहाँ के द्वारा ही बनवाया जाता है। तो नूरजहाँ अपने पिता का इत्मादुद्दौला का कब्र बनवाता है आगरा में, टॉम्ब बनवाता है। और उसकी माँ जो थी नूरजहाँ की, वो थी असमत बेगम। असमत बेगम ने ही सबसे पहले गुलाब की पत्तियों से परफ्यूम बनाई थी। और 1617 ईस्वी में क्या होता है, तो जहांगीर खुर्रम को अहमदनगर मिशन पे भेजता है और अहमदनगर मिशन को जीत कर फिर खुर्रम जो है वो अहमदनगर को मुग़ल एम्पायर में मिला देता है। तो मुग़ल एम्पायर में जब मिला दिया अहमदनगर को तो इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई किसको, तो फिर जहांगीर को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई और इसको जो है खुर्रम को वो शाहजहाँ का टाइटल दिया गया। अब 1627 ईस्वी में जहांगीर का मृत्यु हो जाता है। ये लाहौर में नहीं, ये कश्मीर में जहांगीर का मृत्यु होता है, लेकिन लाहौर में इसका दफन किया जाता है। और टॉम्ब इसका कहाँ बना था, तो ये वहीं शाहदरा लाहौर में इसका टॉम्ब बना हुआ है। अब ऑटोबायोग्राफी, खुद से अपना बायोग्राफी लिखता था, लेकिन क्या हुआ, तो बीच में ही इसका देहांत हो जाता है। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट था वो मौतबिंद के खान के द्वारा फिर लिखा गया था। तो मौतबिंद खान के द्वारा ये बाकी का पोर्शन कंप्लीट किया गया था। तो इसके जो ऑटोबायोग्राफी है उसको जहांगीरनामा या फिर तुजू के जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। और अब कुछ वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। जैसे आज से एक मतलब नया एक इनिशिएटिव ही कह सकते हैं, जो नया चीज़ है, मतलब इस लास्ट में 4-5 वर्ड हम कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, तो वर्ड मीनिंग पे भी कुछ कमांड होते चला जाएगा। तो इंसिपिड हो गया। इंसिपिड मतलब इन स्पीड, अगर जैसे कोई चीज़ स्पीड में हम खा लेते हैं या फिर कोई चीज़ पी लेते हैं स्पीड में, तो इसका क्या होता है, टेस्ट पता नहीं चल पाता है। तो इन स्पीड का क्या हो जाता है, टेस्टलेस इसका मीनिंग हो जाता है। मतलब एक तरीका है याद करने का वर्ड मीनिंग को, ये हम बताएंगे। तो जैसे ऑडेसियस, ऑडेसियस नाम से ही लगता है अड़ियल टाइप का। तो अड़ियल मतलब क्या हुआ कि ज़िद्दी टाइप हुआ। तो अगर बोल्ड पॉजिटिव सेंस में कहा जाता है और स्टबबॉर्न जो है ज़िद्दी को, वो निगेटिव सेंस में कहा जाता है। तो ऑडेसियस हो गया या फिर अडैमेंट हो गया, तो ये दोनों एक ही है। तो ऑडेसियस और अडैमेंट मतलब ज़िद्दी हो जाता है। अब चार्लाटेन जो है ना, चार्लाटेन जो है, चार्लेटेन
इसका मतलब होता है धोखेबाज। तो चारलाटेन मतलब क्या होता है, धोखेबाज होता है। तो इसको हम याद करने कैसे याद रखा जा सकता है, तो चार लाते से याद रखा जाता है। चार लाते लाते मतलब अगर धोखेबाज को क्या किया जाता है, चार लात मारने का मन करता है, तो उससे हम इसको याद रख सकते हैं, जैसे चार लाटें। तो चार लाटेन धोखेबाज को दिया जाता है, चीटर, तो इसलिए चार लाटेन मतलब चीटर हो जाता है। अब इससे इससे आगे हम ऐलान देखेंगे। तो ऐलान, अगर हम ऐलान किसी चीज़ का क्या होता है, जंग का ऐलान हो गया तो उसमें एनर्जेटिक एक ऊर्जा का अनुभव होता है। तो ऐलान मतलब क्या हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। अब पिथी अगर देखेंगे, पिथी, तो अगर पीथी मतलब क्या, थोड़ा होता है। अब जैसे कोई बच्चा है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, अपने घर आता है तो उसकी माँ के द्वारा पूछा जाता है कि पीथी मतलब पिया हुआ था क्या, ऐसे करके, तो वो बोलेगा हाँ थोड़ा। थोड़ा मतलब पीथी मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा। और जब फिर सुबह उठता है तो उसको उतरली उतरली मतलब कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा तरह से उतर गया, तो वो बोलेगा हाँ कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होता है उतरली, तो पिथी मतलब थोड़ा हुआ और उतरली मतलब कंप्लीट हुआ, संपूर्ण हुआ। तो ये थोड़ा उसी तरह से याद रखने में सहायक होगा ये पिथी और उतरली। पिथी मतलब थोड़ा और उतरली मतलब पूरा। तो फिर एक्मी जो होता है, एक्मी मतलब एसी में, तो एसी जो पीक पॉइंट होता है, अगर किसी भी चोटी पे चले जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हवा बहती है, तो वहाँ पे एसी का एक्चुअल अनुभव होता है। तो इसलिए एक्मी मतलब क्या हो जाता है, पीक, चोटी। अब दर्द 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 गैरी जो होता है, दर्द गैरी, तो इसको हम दर्द जरी के नाम से जानते हैं। जैसे याद रखने का ट्रिक है, तो दर्द होता है तो जरी फाइंड आउट करना उसके अनुसार कठिन होता है। तो दर्द गैरी मतलब क्या होता है, हार्ड एंड बोरिंग। तो कठिन भी होता है और बोरिंग भी होता है, इसलिए दर्द गैरी मतलब हार्ड और बोरिंग हो गया। अब देखेंगे मास्क्वेरेड। मास्क्वेरेड मतलब क्या होता है, तो जो मास्क लगाया रहता है वो ज़्यादातर पहले, अभी तो सबको लगाना पड़ता है, लेकिन पहले क्या था, तो ज़्यादातर मास्क्वेरेड जो था वो ढोंगी ही लगाते थे मास्क, या फिर गुंडा वगैरह, तो उसको प्रिटेंडर कहा जाता है, या फिर ढोंगी, मास्क्वेरेड को। अब मोरीबंद। मोरी बंद मतलब जैसे गला की नली होती है उसको भी मोरी कहा जाता है। तो मोरी बंद कब होगा, जब मतलब अबाउट टू डाई, मरने वाला हो, या फिर कोई कंप्लीट होने वाला हो, या कोई समाप्त होने वाला हो कोई चीज़, तो उसको अबाउट टू डाई, ख़त्म होने वाला हो, तो उसको अबाउट टू डाई को हम मोरीबंद कहते हैं। अब एगोनी। एगोनी मतलब क्या होता है, अग्नि। अग्नि अगर जल जाता है तो क्या होता है, पेन होता है। तो एगोनी, एगोनी मतलब होता है पेन, दर्द। और हैवोक। हैवोक मतलब क्या हुआ, हवा से मिलता जुलता है हैवोक। तो हवा से क्या होता है, तो विनाशी होता है, डिस्ट्रक्शन ही होता है। क्योंकि हवा एक बार आया था तो मेरे गांव में देखा था कि जितना भी चदरा था ऊपर का, जो एस्बेस्टस था, कितने का उड़ गया था, तो क्या हुआ, विनाशी हुआ था। तो हैवोक से विनाश, डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसका मतलब। फिर लैक्स अगर बात किया जाए, तो लैक्स मतलब रिलैक्स रहने वाला, केयरलेस, केयरलेस हो जाता है लैक्स मतलब। और स्टैम्पेड मतलब होता है भगदड़। पहले जो स्टाम्प लगाना होता था किसी भी सरकारी कार्यालय में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाम्प लगवाने के लिए क्या होता था, भीड़ रहता था, तो भगदड़ मच जाता था। तो वही स्टैम्पेड को भगदड़ कहा जाएगा। तो इसलिए अब ये इस तरह से हम इतना वर्ड देख लिए। अब थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।